लर्निंग मंत्रा एजुकेशन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं जो क्लास 10th का चैप्टर है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है इसको कंप्लीट करवाएंगे। पूरा क्लास 10th का टोटल सिलेबस हम पूरा करवा देंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, जिसे समांतर श्रेणी कहते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहला यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता क्या है, इसको हम पहचानेंगे कैसे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए जो क्या होता है कि कुछ टर्म दिए रहते हैं। जैसे कि टर्म कैसे दिया रहेगा, 2 है, 5 है, 7 है, 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, डॉट डॉट डॉट, इस तरह का टर्म दिया रहेगा। और कह सकते हैं कि 12 है, फिर 8 है, फिर 4 है, फिर 0 है, -4 है, डॉट डॉट, इसी तरीके से टर्म दिए रहेंगे। तो जो टर्म दिए रहते हैं, टर्म जो दिए रहते हैं वो कैसे टर्म रहते हैं, ये फर्स्ट वाला टर्म होता है, इसको हम A1 से जनरली डिनोट करते हैं। ये सेकंड टर्म है, इसको हम A2 से डिनोट करते हैं। ठीक इसी तरीके से ये भी A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, A4 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, ये AN तक जाता है। ठीक है, उसके बाद ये भी AN तक जाता है। कहने का मतलब फर्स्ट टर्म रहेगा तो उसको हम लोग जनरली A1 से डिनोट करेंगे, इसको रहेगा A2 समझेंगे, इसको रहेगा A3 समझेंगे, इसी तरीके से आगे समझते जाएंगे। ठीक है, तो समझना ये है इसमें कि AP को हम पहचानेंगे कैसे कि ये AP है कि नहीं। तो AP पहचानने का तरीका होता है, ये D होता है, ये D जिसको एक कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कहने का मतलब कॉमन डिफरेंस जो होता है ये बाद वाला टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं। कहने का मतलब D जो कोई भी D होगा A2 माइनस A1 होगा, मतलब बाद वाला टर्म 2 1 है ना, सीरियल में है, या फिर A3 माइनस A2 होगा। D निकालने के लिए बता रहा हूँ, D इस तरीके से। उसके बाद फिर A4 माइनस A3 होगा। ठीक है, क्या नहीं हो सकता है, जैसे कि A5 माइनस A3 नहीं हो सकता है। D मतलब नियरेस्ट टर्म का जो डिफरेंस होता है उसको चेक करना है कॉमन डिफरेंस में। तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम रहेगा, अगर D सेम रहेगा, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, तो वो AP में होगा, अन्यथा वो AP में नहीं होगा। कहने का मतलब A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3, सारे के सारे इक्वल होंगे। तो AP हम पहले कहेंगे कि इसको AP जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा उसे हम AP कहेंगे, अन्यथा AP नहीं होगा। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, कॉपी में नोट करते चलेंगे, कॉपी में एक कंप्लीट नोट्स बनाते जाएंगे। ये लिखने के लिए क्या है, तो D है, तो D के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा A2 माइनस A1 है ना, या फिर कह सकते A3 माइनस A2। बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस कर देना है, ये D निकल जाएगा। और जानने वाली बात है, फर्स्ट टर्म जो A1 होगा, सेकेंड टर्म A2 होगा, A3 होगा, डॉट डॉट, इसी तरीके से टर्म होगा। ठीक है, नोट्स कर लेंगे, नोट कर लेंगे इसको रफ में जो भी है। उसके बाद फिर आगे बात करेंगे कि AP को पहचानेंगे कैसे, पहचानना कैसे। कोई भी टर्म जैसे कि दे रखा है, जैसे मैं एग्जांपल 11 हो गया, फिर 7 हो गया, चलिए कॉमा देते जाते हैं, 11 हो गया, 7 हो गया, 3 होगा, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसी तरीके से हम चेक करते हैं ये AP है कि नहीं। चेक वेदर इट इज AP इन AP और नॉट, चेक करना है मुझे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म ये A1 इक्वल टू क्या है, 11 है, A2 इक्वल टू कितना है, 7 है, A3 इक्वल टू क्या है, 3 है। ठीक इसी तरीके से जो टर्म है, जैसे कि A4 इक्वल टू क्या है, -1। तो चेक करने के लिए क्या बोले, कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। तो D निकाल के देखेंगे, D कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, दैट मीन्स यू कैन से 7 माइनस 11, नॉट 11 माइनस 7, 7 माइनस 11 इक्वल टू -4। ओके, -4 है। फिर सेकंड के लिए हम A2 निकाल के देखेंगे, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, ये निकाल के देखेंगे, 3 या -7 इक्वल टू -4। देख रहे हैं ना, ये -4 सेम आ रहा है। फिर D निकाल के देख लेते हैं, -1 और ये फिर -3, कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो ये सब में सेम है, तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये AP में होगा। अब रह गई बात D की बात, ये कॉमन डिफरेंस है, तो D निगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ऑफ कोर्स D नेगेटिव हो सकता है, D नेगेटिव हो सकता है। A1 A2 A3 ये टर्म जो है ये भी नेगेटिव हो सकते हैं। नेगेटिव क्या नहीं होगा, ये n का वैल्यू होगा, मैं आगे उसकी चर्चा करूंगा। ये n जो होता है, n जो होता है ये नेचुरल नंबर होता है, तो नेचुरल काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर बोलते हैं, तो वो n कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। ठीक है, मैं और कुछ एग्जांपल लेता हूँ।
जैसे कि एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ मैं। जैसे कि 0 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 15 हो गया, डॉट डॉट इसी तरीके से एन टर्म तक जा रहा है, एन टर्म तक जा रहा है। तो यहाँ भी देखेंगे a1 इक्वल टू 0, a2 इक्वल टू 5, a3 इक्वल टू 10, इसी तरीके से। तो डिफरेंस d निकालना है मुझे, d इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 5 माइनस 0 इक्वल टू 5। उसके बाद फिर यहाँ भी d लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 10 माइनस 5 इक्वल टू 5। देख रहे हैं निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, तो d का वैल्यू निगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, ये देख लिए। उसके बाद हम बात करते हैं, ये दो चीज जान गए कैसे किसको किसको डिनोट करना है। तो जैसे कि अब एक टर्म रहेगा, जैसे कि a1 हुआ, a2 हुआ, a3 हुआ, डॉट डॉट डॉट, ये टर्म क्या होगा, an तक होगा, an तक होगा। an क्या होता है ये पहले मैं बता देता हूँ। an को जो है ना, इसको हम l भी लिखते हैं और an भी लिखते हैं। तो ये जो होता है लास्ट टर्म होता है, ये भी नोट कर लेंगे, ये भी हमेशा नोट करते जाएंगे। an जो लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म इसको an से डिनोट करता है। फर्स्ट टर्म को a1 a2 इस तरीके से, लास्ट में an, वेयर n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, n कैन नॉट इज इक्वल टू 0, n कभी 0 हो ही नहीं सकता, सॉरी n कभी 0 नहीं होगा और n कभी नेगेटिव भी नहीं होगा, बिकॉज आप जानते होंगे कि नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये n का बता दिया, ठीक। उसके बाद हम कुछ टर्म फाइंड करेंगे, एपी हम लिखेंगे कैसे उसके बारे में बताता हूँ। एपी को हाउ टू राइट एपी लिखने के लिए क्या करना रहता है कि जैसे कि एपी लिखने के लिए कोई टर्म जैसे दिया गया है, ठीक है। एपी लिखने के लिए पहला टर्म होता है a होता है, सेकंड टर्म होता है a प्लस डी होता है, ठीक है। थर्ड टर्म होता है a प्लस 2d होता है, डॉट डॉट इसी तरीके से जाते a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये एपी इसी तरीके से हम लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, एपी यही टर्म होता है, a होता है a प्लस डी, a प्लस 2d और एक डॉट 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 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कैसे लिखते हैं, इसको प्रूफ में बता देता हूँ कैसे प्रूफ लेते हैं कि ये एपी में है कि नहीं। चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे बताया था, इसमें से इसको माइनस करेंगे, कहने का मतलब a प्लस डी और फिर माइनस a। देखिए तो कट जा रहा है, a क्या बच रहा है, d बच रहा है कि नहीं बच रहा है। फिर इसमें से इसमें माइनस करके हम चेक करेंगे कि ये जो लिखे हैं सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। तो इसका भी डी निकाल लीजिए, क्या लिखेंगे, a प्लस 2d माइनस a प्लस डी, और ये माइनस है तो ब्रैकेट में इस तरीके से रहेगा। कहने का मतलब a प्लस 2d और माइनस a और प्लस माइनस माइनस d। देखिए तो a से a कट गया, 2d में से d जाएगा तो क्या बचेगा, d। कहने का मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है। तो ये जो लिखे हैं एपी का जो टर्म होगा, a होगा, a प्लस डी होगा, a प्लस 2d होगा, a प्लस 3d होगा, a प्लस 4d होगा, ठीक इसी तरीके से टर्म होगा। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट टर्म जो है a है, सेकेंड टर्म a प्लस डी है, कहने का मतलब a प्लस 1d, थर्ड टर्म है क्या है, a प्लस 2d है। तो ये आपको देखने से नहीं लग रहा है क्या कि जो अगर फर्स्ट टर्म की बात, इसको ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकेंड टर्म हुआ और ये थर्ड टर्म हुआ, ठीक इसी तरीके से टर्म होगा। देखने से क्या लग रहा है कि ये जो टर्म है ना, फर्स्ट टर्म से एक कम रहता है, ये d का वैल्यू जो, इसको a प्लस 0d भी हम लिख सकते हैं, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो ये d जो यहाँ पे होता है इससे एक कम होता है, टर्म से एक कम होता है। जैसे कि यहाँ भी देख रहे हैं d, तो 2 से एक कम है तो d हुआ, ठीक। ये 2d है तो थर्ड मतलब 3 थर्ड है तो एक कम है, a प्लस 2d है, ठीक इसी तरीके से है। इसी तरीके से आपको a एंड अगर पूछ दे, कहने का मतलब a एंड पूछे या फिर लास्ट टर्म पूछे, ठीक है, इसको लास्ट टर्म बता दिया था लिखने के लिए। लास्ट टर्म अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे, a फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म माइनस 1, लास्ट टर्म माइनस 1 इंटू डी आपका लास्ट टर्म हो जाएगा। तो a एन कैसे लिखेंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आसानी से लिख लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, और भी कुछ लिखने के लिए पूछ सकता है, a एन भी पूछ सकता है, आपको पूछ सकता है कि a13 लिखिए, मतलब कोई भी टर्म लिखने के लिए आपको पूछेगा a13 लिखने के लिए, तो आप क्या लिखिएगा, a प्लस 13 में से 13 माइनस 1 इंटू डी लिखिएगा, 13 माइनस 1 इंटू डी लिखिएगा, कहने का मतलब a प्लस 12 डी लिखिएगा। ऐसे ही तो यहाँ 13 है तो एक कम करके डी लिखते हैं, तो कोई भी टर्म हम आसानी से लिख सकते हैं। एक और मैं बता देता हूँ, a25 पूछेगा, a प्लस 24 डी लिखेंगे, ठीक है, a प्लस 24 डी लिखेंगे। तो टर्म कैसे लिखना है और कैसे दिया रहेगा उसको समझना है। ये समझ में आ गया अच्छे तरीके से, रिवाइज कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए।
अब हम एपी लिखना सिखाएंगे अभी खुद से। जैसा कि अभी बात करता हूँ, जैसे कि 105 दे रखा है, ठीक है, उसके बाद फिर 102 दे रखा है, फिर यहाँ पे डेज छोड़ दे रखा है, ठीक है, और फिर यहाँ पे दे रखा कितना 96 दे रखा है। पूछेगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि क्या होगा। तो यहाँ फाइंड करने के लिए, और ये टर्म जो है ना, दिस टर्म इज गिवन टू इन एपी, मतलब ये एपी में दिया हुआ है। कहेगा कि ये एपी में है तो यहाँ पे क्या भराएगा, ये पूछ रहा है। तो यहाँ के लिए आपको तो पता होगा, ये जो होता है फर्स्ट टर्म होता है A1 होता है, ये A2 होता है, डॉट डॉट जो भी है, और ये कोई टर्म AN मान लीजिए सपोज जो भी है। तो इसमें क्या फिलिंग करना है, तो आपको पता होगा कि जब कभी ये एपी में दिया रहेगा तो कहने का मतलब कॉमन डिफरेंस दोनों का हमेशा सेम होगा। कॉमन डिफरेंस जो है हमेशा सबका सेम होगा कि नहीं होगा। तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम होगा तो कहने का मतलब डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा 102 और माइनस 105, दैट मीन्स -3। कहने का मतलब 3 घटेगा नंबर में, ओके। तो यहाँ पे क्या बढ़ा जाएगा 3, इसमें यहाँ का भी डिफरेंस 3 होगा, तो 102 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा 99 बचेगा। तो ये हम टर्म फाइंड कर सकते हैं आसानी से। कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा। उसके बाद है कुछ और टाइप्स में बता रहा हूँ कुछ, जैसे कि यहाँ पर आपको वाट कर दिया, पहला ही टर्म वाट कर दिया, उसके बाद दे रखा है 21, फिर 27 है ना, फिर 33 दे रखा है, इसी तरीके से टर्म दे रखा है, ओके। तो पूछेगा यहाँ पे क्या फीलिंग होगा। तो आपको पता है ना कि दोनों का जो टर्म जो कॉमन डिफरेंस होता है सेम होता है, इसका भी कॉमन डिफरेंस सेम होगा, ठीक है, जो आगे भी दिया रहेगा कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, चेक करेंगे, यहाँ तो पहले दिया हुआ नहीं, तो जहाँ जो नियरेस्ट टर्म दोनों दिया हुआ है वहाँ से उसको हम माइनस करके चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 27 से 21 माइनस करेंगे, 27 से 21 कितना आ रहा है 6। कहने का मतलब यहाँ भी 6 का ही डिफरेंस होगा, और ये नंबर क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है ना, इंक्रीज कर रहा है नंबर, तो ये भी इंक्रीज करेगा, दैट मीन्स तो यहाँ से हम माइनस कर लेंगे, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 50। तो ये आपका 50 आंसर हो जाएगा, ओके। दूसरा टाइप क्या है कि जैसे कि कोई टर्म दे रखा है तो उसमें पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या कितना दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ टर्म पूछेगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दे रखा है 500 दे रखा है, ठीक है, उसके बाद दे रखा है 450, ठीक है, डॉट 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 यहाँ पे 50 दे रखा है, और भी एक दो लिख दो, फिर 400 दिया हुआ डॉट 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 यहाँ तक लास्ट टाइम जो है 50 लिखा हुआ। तो पूछेगा कि ये डॉट 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 में टोटल मिला के टर्म कितना है, टोटल टर्म पूछ रहा है। कहने का मतलब ये n का वैल्यू पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये 500 दे रखा है, ये किसका वैल्यू है, फर्स्ट टर्म होता है, A1 भी लिख सकते हैं या फिर A भी लिख सकते हैं, A1 या A दोनों सेम होता है, A1 लिखना कोई लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। तो A का वैल्यू कितना है 500 है। उसके बाद देखिए ये लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो लास्ट टर्म बताया था ना, जिसको हम लोग A1 लिखते हैं या फिर N, दोनों में से जो मन है वो आप लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 50 दे रखा है। उसके बाद एक चीज फाइंड करना सिखाया था D, ये कॉमन डिफरेंस निकालना सिखाया था। कॉमन डिफरेंस क्या करने के लिए सिखाया था, बाद वाला टर्म से पहले वाले को माइनस करना, ना कि इससे आप माइनस कर लीजिएगा, लोग ऐसा भी गलती कर लेते हैं कभी कभी। तो इसको क्या करेंगे हम 450 या माइनस 500 इक्वल टू -50, ओके। अभी मैं समझाने के लिए इतना आराम से कर रहा हूँ, आप लोग मन में भी डायरेक्ट लिख सकते हैं -50 का डिफरेंस होती है -50 है। तो ये इतना टर्म आपको गिवन है और ये आपको वाट, ठीक है। तो आपको बताया गया है फार्मूला, ये बताया गया लास्ट टर्म के लिए फार्मूला बताया गया है कि ये फार्मूला जो होगा, फार्मूला लास्ट टर्म के लिए क्या आता है, A1 इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला बताया गया, नोट कर लेंगे कॉपी कैसे ये फार्मूला फाइंड किए थे, A प्लस n-1 इंटू डी। बाकी आप सारा का वैल्यू पुट कर दीजिए। A1 an का वैल्यू कितना दे रखा है 50, तो यहाँ 50 लिखेंगे, इज इक्वल टू A का वैल्यू कितना गिवन है 500 लिखेंगे। n का वैल्यू मुझे नहीं पता है तो n को ऐसे ही रहने देंगे, 1 तो कांस्टेंट है, और d का वैल्यू क्या लिखेंगे -50 लिखेंगे, ओके। तो ये n जो है इसी का वैल्यू जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ, ये प्लस साइन छूट गया, ठीक है। ये 50 इक्वल टू 500, ये प्लस 50 है, ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा -50 n हो जाएगा, और प्लस माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 50 हो जाएगा। कहने का मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दिया हूँ सिंपल से, ओके। चलिए सॉल्व करते हैं।
चलिए 50 इक्वल टू 500 माइनस 50, ये इसको सॉल्व कर लीजिए। 500 से प्लस 50 कितना हो जाएगा 550 और माइनस 50 n हो जाएगा, तो ये 500 बचेगा। ठीक है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 500/50, ओके 10 आंसर हो जाएगा, n का वैल्यू 10, यही आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये टर्म टोटल कितना हो जाएगा 10 टोटल हो जाएगा। ओके, तो n इसी तरीके से फाइंड करेंगे हम। समझिए, कैलकुलेशन अपने हिसाब से जैसे करना है कर लीजिए। ठीक है, जैसे किए हैं कर लीजिए। ओके, नोट कर लीजिए। अब थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन डाल सकता है, डाला जाता है, इसलिए आता है। इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है, तो इसका जो हम n फाइंड करते हैं उसका यूज क्या है, ये आपको पूछा जाता है। तो यूज आप खुद देख सकते हैं। जैसे कि पूछेगा कि कोई 3 से डिविजिबल नंबर है, तो 3 से डिविजिबल नंबर जो है, शुरू का 3 से डिविजिबल नंबर जो है ना, मान लीजिए कि 9 आपको दिया हुआ है। ठीक है, शुरू का 3 से डिविजिबल नंबर 9 दे रखा है। ठीक है, 9 है और इस तरीके से, और लास्ट का डिविजिबल नंबर जो है 999 लिखा हुआ। इस तरीके से जो भी है क्वेश्चन दिया हुआ है कि शुरू का एक नंबर जो है 3 से जो नंबर डिविजिबल है, नंबर क्या चीज से डिविजिबल है 3 से डिविजिबल है, नंबर इज डिविजिबल बाय 3 से डिविजिबल का फर्स्ट टर्म 9 दे रखा है और लास्ट टर्म दे रखा है 999। तो पूछेगा कि ये दोनों के बीच में टोटल नंबर ऑफ कितना टर्म है, ये फिर भी n का वैल्यू वाट पूछ रहा है, इस तरीके से पूछ रहा है। तो देखिए, तो a आपको दे रखा है, a कितना है 9 और an कितना दे रखा है 999 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ इसके लिए आप फार्मूला क्या जानते हैं, an इक्वल टू फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जानते हैं, यही जानते हैं। तो यहाँ पे एक d का वैल्यू अननोन हो गया, d अननोन हो गया। d देखिए कितना 3 से नंबर कोई डिविजिबल है, कोई भी नंबर, जैसे कि मान लीजिए पहला नंबर 3 है और 3 से डिविजिबल, इसके बाद का नंबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, इसके बाद 12 हो जाएगा। 3 से डिविजिबल है, कहने का मतलब दोनों का डिफरेंस 3 है, तो यहाँ d जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। 3 से डिविजिबल के बाद का नंबर 12 होगा, 15 होगा, इसी तरीके से होगा कि नहीं होगा। तो d जो हम लोग फाइंड कर लीजिए इस तरीके से। ठीक है, और बाकी इस पे फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए। 999 इक्वल टू a का वैल्यू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू d का वैल्यू 3। 999 इक्वल टू 9 प्लस 3n माइनस 3। ओके, 999 इक्वल टू 9 3 का 6 प्लस 3n, और ये 3n का वैल्यू, ये 6 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 9 और फिर 3 बचेगा, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा 993/3, 331, ये n का वैल्यू हो जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से आप n निकाल सकते हैं। ओके, बाकी बुक बनाएंगे, बुक में प्रॉब्लम होगा, कोई पूछेंगे बता दिया जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अब एपी का और कुछ बात करते हैं। एपी का एक टर्म होता है एसएन होता है। एसएन जो क्या होता है ये मैं बताता हूँ। क्या एसएन जो होता है सम ऑफ ऑल टर्म होता है। एसएन क्या होता है सम ऑफ ऑल टर्म होता है, सम ऑफ ऑल टर्म होता है। एसएन जो होता है सम ऑफ ऑल टर्म होता है। कहने का मतलब कोई भी एपी जो दे रखा है 2 है 6 है 10 है फिर 14 है डॉट डॉट 14 इसी तरीके से दे रखा है, तो पूछेगा कि इसका टोटल सम कितना है। तो मान लीजिए यहाँ पे छोटा क्वेश्चन है तो आप आसानी से इसको जोड़ के बना सकते हैं, बट क्वेश्चन बड़ा बड़ा रहेगा, जैसे कि लास्ट का नंबर 200 to 2000 इस तरीके से जो भी दे रखा बड़ा, तो उसको सम करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। उसके लिए भी इसको हम निकालने का शॉर्ट तरीका जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ते हैं। तो इसका शॉर्ट मेथड क्या है निकालने के लिए, एक सिंपल सा फार्मूला होता है। एस एन इक्वल टू क्या होता है फार्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये सारे का सम के लिए फार्मूला है। एस एन जो होता है सम ऑफ द नंबर होता है, सम ऑफ टर्म होता है। n जो होता है नंबर होता है कितना टर्म है n/2, 2a तो फर्स्ट टर्म होता है, n माइनस 1 इंटू डी बाकी जानते होंगे, n भी जानते होंगे, डी कॉमन डिफरेंस भी जानते होंगे। ठीक, इसका एक और फार्मूला भी है। फार्मूला एक और है, एक इसी का मतलब सेकंड फॉर्म कर सकते हैं। इसका फार्मूला अलग नहीं होता है, इसका सेकंड फॉर्म है। इसको हम a प्लस l भी लिख देते हैं, n/2 इंटू a प्लस l। चलिए इसको मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ कि a प्लस l जो लिखे हैं सही है क्या। देखिए सही कैसे है, इसको देखिए मैं इसी को, तो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल, राइट हैंड साइड के इक्वल होगा।
सिंपल सा मैं प्रूफ बता देता हूँ कि देखिए कैसे। जैसे कि ये देखिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी लिखा हुआ है। इसको देखिए तो मैं क्या लिख सकता हूँ, n/2 इंटू a प्लस a के जगह पर हम a प्लस a प्लस n-1 इंटू डी लिख सकता हूँ ना। 2a को मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया क्या चीज है, a प्लस a में। अब देखिए तो a प्लस n-1 इंटू डी किसका फॉर्मूला है, n/2 इंटू a प्लस n-1 इंटू डी an का फॉर्मूला है, an का फॉर्मूला है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n/2 और a1 को बोला है ना, an को मैं बताया हूँ कि a1 को लास्ट टर्म है तो l भी हम l से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, ये समझा रहा था, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो सब हम इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, नोट कर लेंगे। करते हैं इस फॉर्मूला, मैं एग्जांपल करवाता हूँ, ठीक है। जैसे कि कोई टर्म है 10 है, ठीक है, 16 है, 22 है, 28 है, डॉट 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 डॉट, चलिए 34 है। दो तरह का एग्जांपल करते हैं, 34 इतना ही तक करते हैं, ठीक है। ये टोटल का सम कितना हुआ ये आपको पूछा जा रहा है, टोटल का सम। तो जो जो गिवन डाटा है उसको आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। ए का वैल्यू 10 है, ठीक है। डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 से 10 जाएगा तो 6 हो जाएगा। और ए एन का वैल्यू कितना है, 34 है, यही है ना। और एन का वैल्यू देख लीजिए, एन तो ये छोटा है, काउंटिंग ही कर लीजिए, नहीं तो फॉर्मूला में भी निकाल सकते हैं जो बताया गया 1 2 3 4 5, ये 5 पर ये एन का वैल्यू 5 दिया हुआ, ठीक है, दिया हुआ है, ठीक है। छोटा टर्म में काउंटिंग कर ली, बड़ा रहेगा फॉर्मूला पे निकालेंगे, क्या चीज लगाएगा फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला पे हम निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम एस एन का वैल्यू निकालते हैं। एस एन इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला लिख सकते हैं। या फिर दोनों में से जो भी यूज करिए, एस एन इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस n भी आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। चलिए जो आपको आसान है वही करिए। तो n का वैल्यू देखिए यहाँ पर 5 है, 5/2 हो जाएगा। a का वैल्यू देखिए 10 है और an का भी वैल्यू आपको गिना है 34 है, ठीक है। इसी पे बना लेना आसान हुआ, जो फॉर्मूला जैसा आपको सूटेबल लगे वो आप यूज कर सकते हैं। n-1 थोड़ा लार्ज कैलकुलेशन हो जाता, कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, ठीक है। सो कट कर दीजिए, 5 इंटू 20 इक्वल टू इतना, ये टोटल का सम कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। आप जोड़ के चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और देता हूं मैं, और ये एसएन का वैल्यू का मैं बात करता हूँ। एसएन का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ओके। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, देख लीजिएगा जो भी है। मैं अभी कुछ एग्जांपल करता हूँ, देख लीजिए, ठीक है। एग्जांपल की मैं बात करता हूँ, जैसे कि कोई टर्म दे रखा है 105 दे रखा है, 100 दे रखा है, 95 दे रखा है ना, 90 दे रखा है, डॉट 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 लास्ट में 5 दे रखा है, ठीक है, ओके। तो आपको पूछ रहा है एस एन इक्वल टू आर, मतलब क्या सम ऑफ टोटल टर्म क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए कैसे निकालते हैं। ए का वैल्यू 105 दे रखा है, ओके। और डी का वैल्यू हम क्या कर लेंगे, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, तो 100 से 105 जाएगा तो -5 हो जाएगा, ठीक है। और एल का वैल्यू कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो एस एन के लिए फार्मूला लगा दीजिए, n/2 इंटू ए प्लस एल, जो भी फार्मूला आपको लगाना है लगाइए। और n का वैल्यू आपको पता नहीं, तो n निकालने के लिए क्या करेंगे हम, फार्मूला n निकालने के लिए देखिए पहले हम n कैसे निकालते हैं। n निकालने के लिए फार्मूला होता है ना, n इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो a की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, और a की जगह पर कितना पुट करेंगे, 105 पुट करेंगे, प्लस n हमको फाइंड करना है, d की जगह पर -5 पुट करेंगे, ओके। देख लीजिए 5 इक्वल टू 105 -5 है ना प्लस 5, देखिए 110 हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा, उधर जाके 105 हो जाएगा। कहने का मतलब n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 105/5 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो n का वैल्यू कितना आ गया आपको, 21 n का वैल्यू आ गया, यहाँ पुट कर दीजिए इसको, 21/2 इंटू ए की जगह पर क्या पुट करेंगे, 105 प्लस l की जगह पर 5 पुट करेंगे, ठीक है। 21/2
इंटू 110 कट कर लीजिए 55, कहने का मतलब 21 इंटू 55 ऐसे कर लीजिए। ठीक है, जो भी आएगा चेक कर लीजिए।